ये फ़ायदा भी बड़े कमाल की चीज़ है जनाब। एक का हुआ तो दूसरे का नुकसान होना तय है। यहाँ पे एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान, मतलब सबको फ़ायदा नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़ायदे और नुकसान की बात क्यों कर रहा हूँ, तो स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में के ईडू हब। अगर आपको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, आंसर की और अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंधित कोई भी जानकारी पुख्ता प्रमाण के साथ चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन डिलीट होने और बोनस अंक में क्या डिफरेंस है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को लेके एक मामला चल रहा है जिसमें जो है छात्र कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चन डिलीट होने पे उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा या बोनस अंक मिलने पे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे बहुत गहराई के साथ कि बोनस अंक से आखिर फ़ायदा किसको होता है। तो बोनस अंक का मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि बोनस अंक बेसिकली होता क्या है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी, जैसे कोई सवाल हुआ उसमें मिस प्रिंट हुआ या उसके मल्टीपल आंसर है या फिर उस जो क्वेश्चन है उसमें लिखने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, अगर आपके कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो उस क्वेश्चन में एरर है, मिस प्रिंट है, तो उस सीन में जो है, उस सिनेरियो में हमें जो है या तो बोनस अंक दिया जाता है या क्वेश्चन डिलीट किया जाता है। अब बोनस अंक से क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए छात्रों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके बोनस अंक आपको दिया जाता है तो बोनस का मतलब ये है कि उस सवाल के लिए जो एक नंबर या फिर जैसे 5 सवाल अगर बोनस के तौर पे दिए जाते हैं तो 5 अंक सभी में वितरित किए जाएंगे। जहाँ पे अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो 100 छात्र किसी कक्षा में बैठे हैं, वहाँ पे एक सवाल डिलीट हो, मतलब एक सवाल बोनस दिया जाता है तो वो एक नंबर सभी 100 छात्रों को दिया जाएगा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो एवरेज है वो ऑटोमेटिकली सभी का बढ़ जाएगा। अगर मान लो कक्षा में सभी के 50 नंबर आ रहे हैं और सभी को एक एक नंबर दे दिया जाएगा तो सभी के 51 हो जाएंगे, मतलब सभी का एवरेज बढ़ जाएगा, और एवरेज बढ़ जाने से जो कट ऑफ है वो भी बढ़ जाएगी, यानी हमें इससे नुकसान होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन डिलीट होने की, मतलब प्रश्न पत्र से जो सवाल है अगर उसे डिलीट कर दिया जाए तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमेशा फ़ायदा किसी एक का होता है, सबका फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि फ़ायदा यहाँ पे कितने प्रतिशत छात्रों का कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब ज़्यादा छात्रों के लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा, क्वेश्चन डिलीट होना या बोनस अंक होना। क्वेश्चन डिलीट की हम बात कर रहे हैं तो किसी प्रश्न पत्र से कोई भी सवाल जब डिलीट कर दिया जाता है तो यानी कि उसके अंक नहीं जोड़े जाते। मतलब यूँ समझिए कि 100 सवालों का एक क्वेश्चन पेपर है और उसमें से एक सवाल या 5 सवाल को डिलीट कर दिया जाता है। अब आपके मान लो जैसे 40 नंबर आपके पहले, 45 नंबर आपके 100 में से आ रहे थे, तो आपके उस समय जो परसेंटेज बन रही थी वो 45% बन रही थी। लेकिन अगर आपके 5 सवालों को उसमें से डिलीट कर दिया जाता है तो अब आपके जो परसेंटेज बढ़ेगी वो बनेगी 95 से, मतलब आपकी जो परसेंटेज बन जाएगी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 47 से 48% बन जाएगी, और इससे जो है कट ऑफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ वहीं की वहीं रहने वाली है। अब इसमें एक और सिनेरियो ये पैदा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने 45 सवाल आपने सही किए, मतलब आपके 45 नंबर आ रहे हैं 100 में से, और 5 सवाल आपके वो डिलीट कर दिए जाते हैं जो आपके सही थे, जिनके आपको नंबर मिल रखे थे, अब वो डिलीट कर दिए गए। तो आपके फ़र्क क्या पड़ेगा दोस्तों? इससे फ़र्क आपको ये पड़ेगा कि आपके जो 45 नंबर है अब उनकी जो परसेंटेज है वो, जैसे आपके 5 सवाल डिलीट कर दिए तो आपके नंबर हो जाएंगे 40 और जो परसेंटेज हो जाएगी वो 95 में से निकाली जाएगी। अब इससे परसेंटेज जो आपकी पहले 45 थी वो अब घटकर 42 पॉइंट कुछ कुछ रह जाएगी, मतलब आपको 2.5% का थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट के साथ होता है, इसलिए हम इसे मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होना एक तरह से फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से इसको फ़ायदा होगा। कट ऑफ फेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मिनिमम नंबर पे भी जो रिजल्ट आने वाले थे वो आ सकते हैं। अब इससे एक और सीन ये निकल के आता है कि बोनस से फ़ायदा किनको होगा और क्वेश्चन डिलीट होने से जो है फ़ायदा किनको होगा।
तो बोनस से फ़ायदा किनको और नुकसान किनको, अगर इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, जिसके पेपर फर्स्ट में, हम पर्टिकुलर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो जिसके पेपर फर्स्ट में 65 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं और पेपर 2 में उसके 35 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को बोनस से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही उनके 35 से 5 नंबर का बोनस उन्हें दे दिया जाता है तो उनके 40 हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली उनके पहले पेपर में जैसे 65 थे, दूसरे में 40 हो गए, तो कहीं ना कहीं वो जो है कट ऑफ को आराम से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नुकसान किनको होगा? नुकसान उन छात्रों को होगा जहाँ पे पहले पेपर में उनके आ रहे हैं 50 नंबर और दूसरे पेपर में आ रहे हैं 45 नंबर। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि उनके 50 और 5 नंबर बोनस दे दिए जाएंगे तो 45 और 5 50 हो जाएंगे, तो 50 और 50 दोनों पेपर को मिलाएं तो उसके 100 नंबर होंगे। इसका मतलब है कि जिसके पेपर फर्स्ट में जो बंदा 65 ला रहा है और सेकंड में फेल हो रहा है और उसको 5 अंक का बोनस दे दिया जाता है, तो उससे वो कहीं पीछे रह जाएगा और इस तरह से उनको नुकसान होगा। तो इसलिए बोनस कहीं ना कहीं जो है नुकसान होने मतलब नुकसान के लिए जो है वो प्रेरित करेगा। अब क्वेश्चन डिलीट होने से फ़ायदा किनको है और नुकसान किनको है, इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन डिलीट होने से मतलब ये होता है कि उस प्रश्न पत्र से वो सवाल डिलीट कर दिया गया है। अब जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसा मान लीजिए कि किसी छात्र के जो है वो 38 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और 38 नंबर उसके पेपर सेकंड में आ रहे हैं, जबकि पेपर फर्स्ट में जो है उसके 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। जब कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा, मान लीजिए 5 सवाल जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब वो जब 5 सवाल डिलीट कर दिए गए हैं तो उसके जो 38 नंबर आएंगे उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो 95 से निकलेगा और उससे जो उसका परसेंटाइल है वो अपने आप ही 40 से ऊपर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इस भर्ती की मैं बात करूँ, पर्टिकुलर भर्ती की, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ अटके हुए हैं कि किसी के 37 आ रहे हैं, किसी के 38 आ रहे हैं, किसी के 39 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है और इससे कट ऑफ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बोर्ड भी जो है वो यही तरीका अपनाता है, इसलिए बोर्ड भी हमेशा क्वेश्चन ही डिलीट करता है, बोनस अंक नहीं देता है। तो आप छात्र जो भी हैं बोनस के पीछे भाग रहे हैं वो कृपया ना भागें और क्वेश्चन डिलीट होने में ही आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया है कि क्वेश्चन डिलीट होने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या लगता है कि ज़्यादा सही कौन सा है? मतलब क्वेश्चन डिलीट होना ज़्यादा सही है या बोनस अंक देना ज़्यादा सही है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और पल पल की खबर जो पुख्ता रिसर्च के साथ आपको दी जाए, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। आई होप आपको